मित्रों, आज हम एक ऐतिहासिक नगर जबलपुर के बारे में बताएंगे, जिसका नाम जबलपुर पड़ने के पीछे क्या कारण है। प्राचीन समय में वहाँ पर एक हरिद्रुमत गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनके आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। एक बार हरिद्रुमत गौतम ऋषि का नज़र सत्यकाम नामक एक विद्यार्थी पर पड़ा। सत्यकाम गुरु का आज्ञाकारी था और विद्या अध्ययन करने में भी तेज था। सभी विद्यार्थी उसके प्रति सम्मान करते थे। ऋषि के मन में विचार उठा कि सभी बच्चे के पिता कभी कभार आश्रम में आते हैं अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए, लेकिन आज तक कभी भी सत्यकाम के पिता को मैं इस आश्रम में आते देखा नहीं। तो एक दिन उन्होंने सत्यकाम को अपने पास बुलाकर बोला कि बेटा, तेरा पिता कौन है? मैं आज तक तेरे पिता को देखा नहीं। इस बात पर सत्यकाम कहता है कि गुरुदेव, आज तक मैंने भी अपने पिता को देखा नहीं और मैंने कभी अपने माँ से अपने पिता के बारे में पूछा नहीं कि मेरा पिता कौन है। ऋषि कहते हैं कि बेटा, जब तुम घर जाना तो अपनी माँ से पूछना कि तेरा पिता कौन है। कुछ समय के बाद जब सत्यकाम अपने घर गया तो उस दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे गुरुजी पूछे हैं कि तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि सबके पिता आश्रम में आते हैं, बच्चे से मिलते हैं, और तुम्हारा पिता आज तक आश्रम में आया नहीं। तो कौन है तुम्हारा पिता, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी लाना। सत्यकाम से यह बात सुनकर उसकी माँ बोलती है कि बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, शायद तू मुझे समझ सके। मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं तुझे आज सच सच बताती हूँ कि मैं जवानी में बेश्या थी और मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। और किनके सहवास से तुम्हारा जन्म हुआ, इस बात का ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। और अगर तुम्हारा गुरु सच्चा गुरु होगा तो वही बता सकता है कि तेरा पिता कौन है। आप जरा विचार करें, एक माँ अपने बेटे से बेश्या होना स्वीकार कर ले, यह आसान बात नहीं है। बहुत साहसी रही होगी सत्यकाम की माँ। माँ का नाम जवाली था। वो कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत थी कि मेरे पास बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े धनवान आते थे, और किसके संपर्क से तुम मेरे गर्भ में आए इसका मुझे ज्ञान नहीं। लेकिन अगर तेरा गुरु ज्ञानी होगा तो बता सकता है कि तेरा पिता कौन है। इस बात को सुनकर सत्यकाम के मन में अपनी माँ के प्रति जरा भी ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का भाव नहीं जागा। वह जैसे अपने माँ से उस बात को सुना था, जब वह आश्रम गया तो सभी बच्चों के सामने जब उसके गुरुजी फिर प्रश्न किए कि बेटा, तेरा पिता कौन है, तो सबके सामने इस बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि गुरुदेव, मेरी माँ जवानी में वेश्या थी और उसके पास
बड़े बड़े धनवान और अधिकारी लोग आया करते थे। किसके सहवास से मैं अपनी माँ के गर्भ में आया ये उसे भी पता नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है कि अगर गुरु तुम्हारा ज्ञानी होगा तो वही बता सकता है कि तेरा पिता कौन। जरा विचार करें, एक माँ अपने बेटे से वेश्या कहना स्वीकार कर ले और एक बेटा भी अपनी माँ को वेश्या स्वीकार कर ले, ये आसान बात नहीं है। और स्वीकार ही नहीं किया बल्कि समाज में इस बात को स्पष्ट भी किया कि मैं एक वेश्या का पुत्र हूँ। अगर कोई सामान्य गुरु होता तो उसी समय सत्यकाम को आश्रम से बाहर निकालकर उस आश्रम को पवित्रीकरण करता, लेकिन इस बात को सुनकर हरि द्रुमत गौतम ऋषि की आंखों में आंसू भर आया। वह सत्यकाम को अपनी दोनों बाहों में सिमट लेते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, तेरी माँ और तेरे साहस को देखकर आज मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर कि तुम दोनों इतने साहसी हो कि उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ। बेटा, वास्तव में सत्य का सामना वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्य को जानने का प्रयास कर रहा हो, और सत्य को जानने वाला व्यक्ति तो ब्राह्मण ही हो सकता है। निश्चय ही तेरा पिता ब्राह्मण रहा होगा और आज मेरी सारी साधना, मेरी सारी तपस्या, मेरी सारी आराधना पूरी हुई क्योंकि तुम जैसा शिष्य मेरे इस आश्रम में रह रहा है। और मुझे विश्वास है कि तू आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनेगा। मित्रों, वास्तव में वह सत्यकाम एक महान विद्वान व्यक्ति बना। सत्यकाम के महानता और उसकी माँ के निर्भयता और साहस को देखते हुए उस स्थान का नाम जबालीपुर पड़ा। जबालीपुर आगे चलकर जबलपुर बन गया, जबलपुर पड़ा। मित्रों, ज्ञानी व्यक्ति किसी के दुर्गुणों को नहीं देखता है। कोई व्यक्ति चोर है तो उसके पीछे कारण को समझने का प्रयास करता है। कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके अपराधी होने के पीछे क्या कारण है, उसके कारण को समझने का प्रयास करता है। कोई महिला वेश्या है तो वेश्या क्यों बनी, उसके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करता है और सबके प्रति मैत्री, प्रेम और करुणा जगाता है, किसी से घृणा नहीं करता। तो जबाली और सत्यकाम के साहस के कारण ही वह स्थान जबलपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।